अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करें कि अगर हमारे बच्चे खाते ही नहीं हैं, खाने में ही तंग करते हैं, हम उनको हेल्दी चीज़ें देना भी चाहते हैं और हम दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करें और फिर क्या करना चाहिए अगर वो हेल्दी चीज़ें खाते ही नहीं है। अव्वल तो आइडियल सिचुएशन आपके पास ये होनी चाहिए कि आपने शुरू से ही बच्चों को इतना एजुकेट किया है, क्योंकि आप खुद भी वेल अवेयर और एजुकेटेड थे कि नो बेटा ये हेल्दी फूड आइटम है, नहीं बेटा ये अनहाइजीनिक फूड आइटम है। इवन कि ये कि आपके जो टोडलर्स हैं वो स्कूल में जाके दूसरे बच्चों को भी बताएं कि नो शुगर इज़ अनहेल्दी, चिप्स आर अनहेल्दी, बिस्किट्स आर अनहेल्दी। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि बच्चों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए। और अगर उनको, मैं यही कहती हूँ कि पेट से तो कोई बच्चा KFC का टेस्ट लेके नहीं पैदा होता ना, आप उसको जायका देते हैं तो उसको जायका मिलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बच्चों की लाइफ में ड्रास्टिक शिफ्ट लाने की कोशिश ना करें। कुछ आपको टिप्स बताऊंगी और कुछ चीज़ें भी बताऊंगी जो ये जंक फूड की वजह से डिप्लीट हो रही हैं और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर मैंने अक्सर देखा माओ को, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग और स्नैकिंग की आदत डालती हैं। थोड़ी देर बाद कुछ देना है, फ्रूट जूस देना है, दूध देना है, चिप्स देने हैं, बिस्किट देने हैं, बेशक घर के बेक्ड स्वीट पोटैटोज वगैरह दे देने। स्नैकिंग बच्चों की कम कर दें। आइडियल टाइम जो बच्चों के पास खाने का डिफरेंस होना चाहिए वो 2.5 घंटे होना चाहिए। उनको 2.5 घंटे बाद कुछ दें ताकि उनको भूख लगी हो जब वो खाएं। और जब उनको भूख लगी होगी तो, क्योंकि बच्चों में ये टेंडेंसी होती है, उनके नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो रहे होते हैं कि वो नई चीज़ ट्राई करने को रिलक्टेंट होते हैं, वो उसको ट्राई नहीं करना चाहते, घबराते हैं, हेजिटेट करते हैं। तो अब जब आप 2.5 घंटे बाद उनको कुछ देंगे, अब चाहे आप ब्रेड पे उनको अंडा और शामी अच्छा सा ऑमलेट बना के देंगे, वो उसको खाएंगे। लेकिन अगर बीच में आपने उनको टॉफ़ी पकड़ा दी होगी, बीच में आपने उनको चिप्स पकड़ा दिए होंगे, बिस्किट पकड़ा दिया होगा, मफिन पकड़ा दिया होगा, मैक एंड चीज़ पकड़ा दिया होगा, पास्ता पकड़ा दिया होगा, तो फिर वो नहीं खाएंगे। तो ये 2.5 घंटे बाद की 5 मील्स में बच्चों की मील डिवाइड कर दे, स्नैकिंग कम कर दे। और दूसरी चीज़, जो खा रहे हैं बच्चों के साथ वो बैठ के खाएं, ठीक है, वो वही चीज़ खाएं, वही कलर्स अगर वो आपको खाते हुए देखेंगे, वही प्रेजेंटेशन खाते हुए देखेंगे, वो भी आपके साथ खाएंगे, वो आपके साथ ज़रूर चखेंगे। और शुरू में अगर बच्चों को जंक फूड की आप बहुत आदत डाल ही चुके हैं, तो बच्चों की जो फेवरेट डिप्स और ड्रेसिंग्स है ना, उनमें खाना प्रेजेंट करके आप बच्चों को दें। हमस में दे सकते हैं, ग्रीक योगर्ट में दे सकते हैं, आप क्रीम चीज़ में दे सकते हैं, आप जो है इस तरह की ये जो हेल्दी ड्रेसिंग्स हैं, ठीक है, आप ऐसा करें कि पीनट बटर में आप दे सकते हैं। ये 4 तो आपके पास इजीली हेल्दी ड्रेसिंग्स हो गई। और शुरू में अगर बच्चों को केचप, मायोनीज और इन चीज़ों की आदत है भी, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करानी है। ऐसा करें कि आप 3 चम्मच ग्रीक योगर्ट ले लें, उसमें आप 1/2 टीस्पून मायोनीज मिक्स कर दें या केचप मिक्स कर दें कि उनको फ्लेवर आ जाएगा। अब इस डिप की वजह से बच्चों की घबराहट और हेजिटेशन जो है ना उस खाने को ट्राई करने की, वो कम हो जाएगी। कम से कम चलो वो डिप में डुबो के अपना जो मल्टीग्रेन ब्रेड और जो फिश, बेक्ड फिश वाला सैंडविच है वो खाएंगे तो सही ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। और एक और चीज़, बच्चों को अपने साथ खड़ा करें कि आओ ये रेसिपी बनाते हैं, वो रेसिपी बनाते हैं, और उस रेसिपी के फ़ायदे बताएं। ख़ुद भी उस रेसिपी की जो है हेल्थ बेनिफिट्स पढ़ें, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स पढ़ें, उसका ब्रेकडाउन पढ़ें। और कुक करते बच्चे को भी बताएं कि क्या आपको पता है ये जो मैं टमाटर अंडे में डाल रही हूँ बेटा, इट हैज़ विटामिन ई, इट हैज़ लाइकोपीन, ये आपको सन की रेस से प्रोटेक्ट करता है, ये कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। डू यू नो, जब मैं ये एग योक फेंटते बच्चों को बताएं कि ये बच्चों आपके दिमाग में ये EPA DHA, बच्चों को EPA DHA ना बताएं, आपका दिमाग जो है ये स्ट्रॉन्ग करती है, इट मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। रेसिपीज़ में अपने साथ बच्चों को इन्वॉल्व करें एंड देन मूव टूवर्ड्स लेस डेंजरस रेसिपीज़। मतलब अगर बच्चों को जंक फूड और बर्गर वगैरह खाने की आदत है, तो आप हेल्दी बर्गर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएं, हेल्दी सैंडविचेस की तरफ, मल्टीग्रेन ब्रेड की तरफ आ जाएं। केचप और मायोनीज को पीनट बटर और ग्रीक योगर्ट, जिस तरह मैंने बताया, उसमें चाट मसाला या कुछ मिक्स करके, ठीक है, हल्का सा इतना सा बारबेक्यू सॉस मिक्स करके आहिस्ता आहिस्ता उनका टेस्ट चेंज करना है। घर का सैंडविच बनाना शुरू कर दें, ठीक है। जो है फ्रेंच फ्राइज़ की जगह कम से कम बेक्ड पोटैटो चिप्स, आहिस्ता आहिस्ता बेक्ड स्वीट पोटैटो फ्राइज़ की तरफ आ जाएं, बनाना शुरू कर दें। तली हुई मछली की जगह आहिस्ता आहिस्ता आप उनको बेक्ड मछली की तरफ ले आएँ। बेक्ड चिकन, शामीज़ बेक्ड चिकन, थोड़ा सा उसमें स्पाइस मज़े का कर दें, बहुत हल्का सा, ज़्यादा की निस्बत हल्के क्रम का इस्तेमाल करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की शिफ्ट कराएं। ये जो रेस्टोरेंट के खाने होते हैं, इसमें MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च होता है। और ये क्या करता है कि ये खाने का जो फ्लेवर होता है एक्चुअल, उसको एनहांस करके, उसको बढ़ा के, जितना वो असल में अच्छा नहीं होता उससे अच्छा करके दिखाता है। उसकी वजह से बच्चों को घर के खाने नहीं अच्छे लगते हैं, बड़ा नुकसान होता है। मोरओवर इसकी वजह से डायबिटीज़ की टेंडेंसी भी बढ़ती है, एपेटाइट भी अफेक्ट करता है, इंसुलिन स्पाइक्स भी आपके पास करता है, और ये बच्चों में कर देता है B1 की कमी। आजकल बच्चों को इतनी बिहेवियरल एजिटेशन, मेरे पास जितने पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते हैं बच्चों में बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, इसी वजह से हैं, B1 की कमी की वजह से हैं। और फिर वो शुगर और जंक की कंजम्पशन की वजह से जिस्म से और ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए इन तरीक़ों के साथ बच्चों को हेल्दी रेसिपीज़ की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इन चीज़ों से हो जाती है, क्योंकि ये जो सारे जंक फूड खाने हैं, ओमेगा 6 फैटी
फैटी एसिड्स तले खानों में बने होते हैं। अब ये जो सारे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं ये आपके जिस्म में DHA को कम करते हैं। DHA जब जिस्म में कम होता है तो बच्चे क्रैंकी होते हैं, डल होते हैं, अगेन उनको मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये सारे खाने जिंक की कमी करते हैं। जिंक आपके पास जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपका उसके न्यूरॉन्स को बनाने में दिमाग के बहुत काम आता है। अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, फोकस, डिसीजन, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ये सब इंक्रीज़ करने में काम आता है। तो बच्चों को जंक फूड से हटा के ऐसा ऐसा हेल्दियर वर्जन्स की तरफ लाएं। और साथ में अपना सप्लीमेंट निकाल रही हूँ ब्रेन टाइट बच्चों के लिए, जिसमें ये ऑर्गेनिक सप्लीमेंट होगा, सिंथेटिक सप्लीमेंट नहीं होगा। DHA, जिंक, B विटामिन सब कुछ इंक्लूडेड होंगे। साथ साथ आपने उस सप्लीमेंट का जिस तरह डब्बे पे इस्तेमाल दिया होगा 1 या 2 स्कूप्स बच्चों को पिलाना है। और अब देखें इंशाल्लाह आपके बच्चे किस तरह ज़हीन, सेहतमंद, टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल और कामयाबी की तरफ जाते हैं। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।